जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आपकी गाड़ी को पेट्रोल की जरूरत ही न हो। एक ऐसी दुनिया जहां आपका घर सूरज की रोशनी से चलता हो और अंतरिक्ष जहां पहुंचना कभी सपना था, अब बस एक शुरुआत है। अगर मैं आपको कहूं कि टेस्ला, जो आज एक मल्टी बिलियन डॉलर एम्पायर है, कभी लगभग दिवालिया हो चुकी थी। एक कंपनी जिसे पहले किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, और एक आदमी जिसने दुनिया बदलने की ठान ली थी। यह सिर्फ एक कार कंपनी की कहानी नहीं है। यह कहानी है दुनिया को बदलने की, हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने की। ये एक ऐसे सपने की कहानी है जिस पर हंसी उड़ाई गई, और उन मुश्किलों की जिन्होंने इसे खत्म करने की कोशिश की। लेकिन सबसे बढ़कर यह कहानी है इनोवेशन, रिस्क और कभी हार न मानने की। आज हम उस सफर की बात करेंगे जिसने टेस्ला को एक छोटी सी स्टार्टअप से दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली ब्रांड्स में से एक बना दिया। यह है वो अनकही कहानी जहां टेस्ला ने नामुमकिन मुश्किलों का सामना किया और पूरी दुनिया का भविष्य बदल दिया। क्या आप जानते हैं कि टेस्ला की इस यात्रा में कितनी चुनौतियां थीं? आइए हम आपको उस रोमांचक सफर पर लेकर चलते हैं जिसने टेस्ला को पूरी दुनिया में क्रांति लाने वाली कंपनी बना दिया। टेस्ला की शुरुआत 2003 में हुई थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इलॉन मस्क टेस्ला के फाउंडर नहीं थे? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। टेस्ला की नींव मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टारपेनिंग ने रखी थी। उनका मकसद एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनाना था जो न सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल हो, बल्कि दिखने में भी आकर्षक हो। लेकिन उस समय इलेक्ट्रिक कारें सिर्फ एक सपना ही थीं। बहुत से लोगों को लगता था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां कभी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि न तो उनमें पर्याप्त रेंज थी और न ही प्रदर्शन। उस समय ईंधन की कीमतें भी इतनी ज्यादा नहीं थीं कि लोग इलेक्ट्रिक कारों को एक विकल्प के रूप में देख सके। मार्टिन और मार्क की टीम के पास पैसे कम थे, लेकिन उनका सपना बड़ा था। वे एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते थे जो न सिर्फ पर्यावरण की रक्षा करे, बल्कि लोगों को ये भी दिखाए कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी फास्ट और स्टाइलिश हो सकती हैं। लेकिन चुनौती ये थी कि उन्हें निवेश की जरूरत थी। 2004 में जब टेस्ला को अपने सपनों को साकार करने के लिए एक बड़ी पूंजी की जरूरत थी, तब एक व्यक्ति ने उनकी मदद करने का फैसला किया, इलॉन मस्क। इलॉन मस्क ने टेस्ला में 6.5 मिलियन निवेश किया और कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक बन गए। उस समय मस्क पहले से ही एक सफल उद्यमी थे, क्योंकि वह पेपैल के सह संस्थापक थे। लेकिन उनकी नजरें अब भविष्य की तकनीकों पर थीं। उन्होंने सोचा कि इलेक्ट्रिक कारें ही अगला बड़ा कदम होंगी। इलॉन मस्क ने टेस्ला को एक नई दिशा दी। उनका विजन था सिर्फ इलेक्ट्रिक कारें बनाना नहीं, बल्कि एक पूरी सस्टेनेबल एनर्जी इकोसिस्टम बनाना। टेस्ला सिर्फ गाड़ियों की कंपनी नहीं थी, ये पूरी दुनिया को बदलने का एक जरिया बन सकती थी। टेस्ला की शुरुआत में कंपनी ने कई चुनौतियों का सामना किया। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इलेक्ट्रिक कारें बनाने के लिए बहुत पैसे की जरूरत थी, और उस समय बाजार में इसकी मांग बहुत कम थी। टेस्ला के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे बड़ी मात्रा में गाड़ियां बना सकें। कंपनी को निवेशकों से पैसा जुटाना पड़ा, लेकिन यह आसान नहीं था। बहुत से लोग इलेक्ट्रिक कारों में निवेश करने से कतराते थे। जब टेस्ला ने इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने का सपना देखा, उस समय कोई भी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी यह विश्वास नहीं कर रही थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भविष्य हो सकता है। सबसे बड़ी चुनौती थी इंडस्ट्री की पुरानी सोच, जहां पेट्रोल और डीजल पर आधारित गाड़ियां राज करती थीं। टेस्ला जब अपने शुरुआती दिनों में थी, तब कई बड़े पारंपरिक ऑटोमेकर्स ने इस कंपनी को गंभीरता से नहीं लिया। उनके लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मतलब सिर्फ एक निश मार्केट था, यानी एक छोटे वर्ग के लोगों के लिए। वे मानते थे कि ये गाड़ियां सिर्फ सीमित दूरी तय कर पाएंगी और इसलिए आम जनता के लिए नहीं होंगी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक समय पर बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां ये मानती थीं कि ईवीज का कोई भविष्य नहीं है? क्या आपको लगता है कि यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी? टेस्ला ने अपनी पहली गाड़ी टेस्ला रोडस्टर 2008 में लॉन्च की। यह एक स्पोर्ट्स कार थी जो 0 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 3.7 सेकंड में पकड़ सकती थी। रोडस्टर ने साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां तेज और आकर्षक हो सकती हैं। यह टेस्ला की पहली बड़ी सफलता थी। लेकिन रोडस्टर की सफलता के बावजूद टेस्ला अब भी आर्थिक संकट में था। कंपनी के पास पैसे खत्म हो रहे थे, और अगर कुछ बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो टेस्ला बंद हो सकता था। इलॉन मस्क ने टेस्ला को बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से $5 मिलियन का निवेश किया
और कंपनी को फिर से पटरी पर लाया। उन्होंने कई कठिन निर्णय लिए, जैसे कंपनी की संरचना बदलना और अधिक निवेशकों से फंड जुटाना। टेस्ला को अमेरिकी सरकार से $65 मिलियन का लोन मिला, जिसने कंपनी को अपनी गाड़ियों का उत्पादन जारी रखने और नई टेक्नोलॉजी पर काम करने का मौका दिया। यह लोन कंपनी के लिए एक लाइफलाइन साबित हुआ। अगर आपको एक स्टार्टअप में निवेश करने का मौका मिलता जो लगभग बंद होने की कगार पर हो, क्या आप वही जोखिम उठाते? कमेंट में हमें बताइए। 2008 के बाद भी टेस्ला के सामने चुनौतियां कम नहीं हुईं। रोडस्टर ने साबित किया कि इलेक्ट्रिक कारें परफॉर्म कर सकती हैं, लेकिन कंपनी को मुख्यधारा में आने के लिए एक और कदम उठाना था। टेस्ला अब भी बहुत छोटे पैमाने पर गाड़ियां बना रही थी और इसे बड़े स्तर पर सफलता चाहिए थी। टेस्ला के लिए यह वक्त था एक नई कार लॉन्च करने का, और 2012 में उन्होंने मॉडल एस को दुनिया के सामने पेश किया। यह टेस्ला के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मॉडल एस एक पूरी तरह इलेक्ट्रिक सेडान थी जो सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि तकनीक में भी भविष्य की गाड़ी लगती थी। मॉडल एस ने जो पेश किया वह किसी भी इलेक्ट्रिक कार के लिए एक बड़ा कदम था। इसकी बैटरी रेंज 300 मील से ज्यादा थी, जो उस समय के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड था। इससे पहले जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां थीं, उनमें इतनी लंबी रेंज नहीं थी। टेस्ला ने यह साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिक कारें लंबी दूरी तय कर सकती हैं और लोगों को बैटरी खत्म होने की चिंता नहीं करनी चाहिए। मॉडल एस में ऑटो पायलट की सुविधा भी दी गई थी। यह फीचर टेस्ला की गाड़ियों को अपने आप ड्राइव करने की क्षमता देता था। यह ऑटोमेशन का पहला बड़ा कदम था। धीरे धीरे इस तकनीक को अपग्रेड किया गया, लेकिन शुरू से ही यह दिखा दिया गया कि टेस्ला सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की नहीं बल्कि भविष्य की ड्राइविंग तकनीक की कंपनी है। मॉडल एस की सफलता का एक और पहलू था जिसे हम आमतौर पर नहीं जानते, प्रोडक्शन हेल। जब एक कार निर्माता अपनी गाड़ी का उत्पादन बढ़ाता है तो सिर्फ गाड़ियों की संख्या ही नहीं बढ़ती बल्कि हर छोटी छोटी चीज का उत्पादन भी उसी रफ्तार से करना होता है। टेस्ला के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती थी। टेस्ला के सीईओ मस्क ने इसे खुद प्रोडक्शन हेल नाम दिया था, क्योंकि गाड़ियों की बढ़ती मांग के कारण कंपनी को सप्लाई चेन, फैक्ट्री की क्षमता और क्वालिटी कंट्रोल सभी को एक साथ अपग्रेड करना पड़ा। इस दौरान कंपनी को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक गाड़ी को बनाने में कितनी मेहनत लगती है? कमेंट में हमें बताइए, क्या आप टेस्ला जैसी कंपनी की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार होते? इलॉन मस्क ने उस समय की चुनौतियों को याद करते हुए कहा था कि वे और उनकी टीम फैक्ट्री में ही सो जाते थे ताकि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हर छोटी से छोटी समस्या का तुरंत समाधान हो सके। ये वह समय था जब कई लोगों ने टेस्ला को विफल होते हुए देखा, लेकिन इलॉन मस्क ने हार नहीं मानी। सभी चुनौतियों के बावजूद मॉडल एस ने बाजार में धमाल मचा दिया। ये न केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बाजार बदलने वाली गाड़ी थी, बल्कि ये पारंपरिक पेट्रोल गाड़ियों से भी बेहतर साबित हुई। इसने टेस्ला को एक स्टार्टअप से मेनस्ट्रीम कार निर्माता बना दिया। मॉडल एस ने हर कार अवार्ड जीता, चाहे वह कार ऑफ द ईयर हो या मोस्ट इनोवेटिव कार। इसने साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है, बल्कि प्रदर्शन और डिजाइन में भी पेट्रोल गाड़ियों से पीछे नहीं है। 2014 तक टेस्ला ने न केवल एक कार निर्माता के रूप में अपनी पहचान बनाई थी, बल्कि ये एक तकनीकी कंपनी के रूप में भी देखी जा रही थी। इसके ऑटो पायलट फीचर, बैटरी टेक्नोलॉजी और सोलर पावर प्रोजेक्ट्स ने इसे पारंपरिक ऑटोमोबाइल कंपनियों से अलग कर दिया। टेस्ला का सफर सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं था। कंपनी का मकसद था सस्टेनेबल एनर्जी को पूरी दुनिया में फैलाना। 2014 में टेस्ला ने अपने ऑटो पायलट फीचर का अपग्रेड जारी किया, जिसने गाड़ियों को आंशिक रूप से खुद चलाने की क्षमता दी। ऑटो पायलट की तकनीक टेस्ला को बाकी ऑटोमोबाइल कंपनियों से अलग करती है। यह पहली बार था जब एक कार कंपनी ने असल दुनिया में ऐसी तकनीक को उतारा जिसने भविष्य की झलक दी। टेस्ला ने यह दिखाया कि सिर्फ गाड़ी चलाने का तरीका ही नहीं, बल्कि गाड़ी के अंदर की तकनीक भी पूरी तरह बदलने वाली है। टेस्ला ने सिर्फ गाड़ियों की दुनिया में ही नहीं, बल्कि सोलर एनर्जी और बैटरी स्टोरेज के क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान बनाए। टेस्ला का पावरवॉल और सोलर पैनल्स दुनिया भर में एनर्जी की समस्या को हल करने के लिए एक कदम थे। टेस्ला का लक्ष्य था कि हर घर और बिजनेस को सस्टेनेबल एनर्जी तक पहुंचाया जाए। ये सिर्फ कारों की कंपनी नहीं रह गई थी,
बल्कि ये पूरी दुनिया के एनर्जी ग्रिड को बदलने की तैयारी कर रही थी। क्या आप सोलर पावर के लिए टेस्ला की तकनीक इस्तेमाल करेंगे? हमें कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है कि सोलर एनर्जी ही भविष्य है। टेस्ला की सफलता ने इसे एक ग्लोबल कंपनी बना दिया, लेकिन जैसे जैसे कंपनी बढ़ी, इसके सामने प्रतिस्पर्धा भी बढ़ने लगी। दुनिया भर में ऑटोमोबाइल कंपनियां टेस्ला को चुनौती देने लगी। ये वह दौर था जब हर कंपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए अपनी योजनाएं बना रही थी, लेकिन टेस्ला का सबसे बड़ा एडवांटेज था उसकी तकनीकी बढ़त और इलन मस्क की लीडरशिप। कंपनी ने अपने कंपेटिटर्स को तकनीक और इनोवेशन से बहुत पीछे छोड़ दिया। लेकिन यह सफलता बिना चुनौतियों के नहीं आई। कई बार ऐसा हुआ जब टेस्ला को लगा कि यह आगे नहीं बढ़ पाएगी, खासकर उस समय जब इलॉन मस्क ने कहा कि कंपनी को अपने हर हिस्से को फिर से सोचना होगा। टेस्ला की कहानी सिर्फ गाड़ियां बनाने तक सीमित नहीं है। कंपनी का सबसे बड़ा विजन यह था कि वह पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सस्टेनेबल एनर्जी को एक बड़े पैमाने पर लाए। इसके लिए टेस्ला ने गीगा फैक्ट्रीज बनाने का निर्णय लिया, ऐसे विशाल कारखाने जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियां और उनके अन्य पुर्जे बड़े पैमाने पर बना सकें। इलॉन मस्क के अनुसार इन गीगा फैक्ट्रीज का मकसद सिर्फ उत्पादन को बढ़ाना नहीं था, बल्कि बैटरी की लागत को कम करना और गाड़ियों की कीमत को भी घटाना था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टेस्ला की गाड़ियां खरीद सकें। गीगा फैक्ट्री सिर्फ एक कारखाना नहीं था, यह टेस्ला के बड़े सपने का हिस्सा था, जो सस्टेनेबल एनर्जी और गाड़ियों के उत्पादन को क्रांतिकारी तरीके से बदलने वाला था। गीगा फैक्ट्रीज का एक और महत्वपूर्ण पहलू था पूरी तरह ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। टेस्ला ने अपने कारखानों में अत्याधुनिक रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया, ताकि उत्पादन का हर हिस्सा तेज और कुशल हो सके। टेस्ला के लिए ये एक बड़ी सफलता थी। जहां दूसरी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग के लिए पुराने तरीकों का इस्तेमाल कर रही थीं, वहीं टेस्ला ने अपनी फैक्ट्रियों को रोबोटिक्स से लैस किया। इससे उत्पादन की गति तो बढ़ी ही, साथ ही गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। गीगा फैक्ट्रीज ने टेस्ला को उस स्थिति में ला दिया जहां वह प्रतिस्पर्धा से कहीं आगे निकल चुकी थी। क्या ऐसा दिन आ सकता है जब पूरी कार सिर्फ रोबोट्स के द्वारा बनाई जाएगी, बिना किसी इंसानी मदद के? हमें कमेंट में बताएं कि क्या आप एक रोबोटिक तरीके से बनाई गई गाड़ी पर भरोसा करेंगे। टेस्ला के विस्तार की अगली कहानी है चीन में उसकी सफलता। चीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है, वहां टेस्ला ने एक बड़ा दांव खेला। 2009 में टेस्ला ने शंघाई में अपनी गीगा फैक्ट्री 3 की शुरुआत की। यह पहली ऐसी गीगा फैक्ट्री थी जो अमेरिका के बाहर थी। टेस्ला ने सिर्फ 1 साल की भी इस फैक्ट्री को चालू कर दिया और चीन के घरेलू बाजार में मॉडल 3 का उत्पादन शुरू कर दिया। यह टेस्ला के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि अब वह चीन जैसे विशाल बाजार में अपनी जगह बना सकता था। क्या आप जानते थे कि टेस्ला की कारें चीन में इतनी पॉपुलर हो जाएंगी? कमेंट करके बताइए कि आप टेस्ला की चीन में इस सफलता को कैसे देखते हैं। चीन में टेस्ला की सफलता ने उसे अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा कर दिया। कंपनी ने न केवल बिक्री बढ़ाई, बल्कि यह साबित किया कि वह किसी भी देश के बाजार में पैर जमा सकती है। चीन में टेस्ला की राह आसान नहीं थी। वहां पहले से ही कई बड़ी घरेलू कंपनियां इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रही थी, जैसे BYD और नायो। लेकिन टेस्ला ने अपनी रणनीति से उन सभी को पीछे छोड़ दिया। टेस्ला की रणनीति थी सस्ती लेकिन उच्च गुणवत्ता वाली गाड़ियां। मॉडल 3 को चीन में लॉन्च करके टेस्ला ने इस मार्केट में अपनी पकड़ बनाई। वहीं दूसरी कंपनियां महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रही थीं। टेस्ला ने सस्ते और किफायती मॉडल 3 के साथ बाजार पर कब्जा जमा लिया। टेस्ला की सफलता का एक और महत्वपूर्ण कारण थी उसकी बैटरी टेक्नोलॉजी में लगातार सुधार। टेस्ला ने न सिर्फ बेहतर बैटरी बनाई, बल्कि बैटरी की कीमतों को भी घटाने में सफलता पाई। टेस्ला की बैटरी टेक्नोलॉजी बाकी कंपनियों से कई साल आगे थी। उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, जो उन्हें दूसरी कंपनियों से अलग करती थी। टेस्ला की सफलता की राह में कई चुनौतियां भी आईं। सबसे बड़ी चुनौती थी उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ गुणवत्ता को बनाए रखना। 2011 में जब टेस्ला ने मॉडल 3 की बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू की, तो यह दौर था जिसे प्रोडक्शन हेल के नाम से जाना जाता है। इलॉन मस्क ने खुद माना कि यह टेस्ला के इतिहास का सबसे कठिन समय था। कंपनी ने बहुत ही कम समय में गाड़ियों की भारी मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन को बढ़ाया, लेकिन यह काम आसान नहीं था। आपकी राय में
अगर कोई बड़ी कंपनी ऐसी चुनौतियों का सामना कर रही हो तो क्या उसे उत्पादन धीमा कर देना चाहिए या फिर जोखिम लेकर काम करना चाहिए? हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं। टेस्ला की सफलता का एक और बड़ा कारण है उसकी लीडरशिप और कंपनी कल्चर। इलन मस्क की नेतृत्व क्षमता ने इस कंपनी को वहां पहुंचाया है जहां वह आज है। मस्क का विजन था सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ दुनिया को ले जाना और उन्होंने अपनी कंपनी के हर कर्मचारी में ये जुनून भरा। टेस्ला की कंपनी कल्चर बाकी कंपनियों से बिल्कुल अलग थी। यहाँ हर कर्मचारी को ऐसा महसूस होता था कि वह एक बड़े बदलाव का हिस्सा है। टेस्ला में इनोवेशन को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती थी और यही कारण है कि कंपनी में नए नए आइडियाज हमेशा पनपते रहे। 2010 में टेस्ला ने अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO जारी की और यहीं से कंपनी ने पब्लिक मार्केट में प्रवेश किया। लेकिन उस समय भी बाजार में बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि टेस्ला टिकाऊ नहीं है। टेस्ला का IPO एक बड़ा मील का पत्थर था, लेकिन शुरुआत में इसकी शेयर कीमत में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा था। टेस्ला के इन्वेस्टर्स और मार्केट एक्सपर्ट्स को लग रहा था कि कंपनी जल्द ही दिवालिया हो सकती है, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड कम थी और प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत खर्चीला था। लेकिन आज टेस्ला के शेयरों की कीमतें आसमान छू रही हैं। ये निवेशकों के लिए एक बड़ा मौका साबित हुआ है। 2020 तक टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल ऑटोमोबाइल कंपनी बन चुकी थी। क्या आप जानते हैं कि टेस्ला ने अपने IPO के बाद कितनी चुनौतियों का सामना किया? सोचिए, अगर आप उस समय इन्वेस्टर होते तो क्या करते? फोर्ड, GM और मर्सिडीज बेंज जैसी कंपनियों ने अब अपनी खुद की इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने की घोषणा की। लेकिन टेस्ला की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ कदम से कदम मिलाना उनके लिए आसान नहीं था। टेस्ला ने जिस तरह से बैटरी और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में इनोवेशन किया था, वह उसे बाकी कंपनियों से बहुत आगे ले गया। टेस्ला ने सिर्फ गाड़ियां नहीं बनाई, उसने पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सोच को बदल दिया। जहां पहले पेट्रोल और डीजल गाड़ियां राज कर रही थीं, टेस्ला ने बैटरी पावर्ड गाड़ियों को मुख्यधारा में लाकर एक नई क्रांति की शुरुआत की। टेस्ला की कहानी सिर्फ एक कंपनी की सफलता की गाथा नहीं है, बल्कि ये एक पूरी इंडस्ट्री को बदलने की कहानी है। लेकिन क्या टेस्ला का सफर यहीं खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। टेस्ला की सफलता का सफर यहीं खत्म नहीं होता। कंपनी का विजन है भविष्य की गाड़ियों और सस्टेनेबल एनर्जी में दुनिया को ले जाना। टेस्ला अब फोकस कर रही है फुल सेल्फ ड्राइविंग तकनीक पर, जो भविष्य की गाड़ियों का एक नया अध्याय होगा। इलॉन मस्क ने कहा है कि टेस्ला सिर्फ एक कार कंपनी नहीं है, बल्कि ये एक सस्टेनेबल एनर्जी कंपनी है। आने वाले वर्षों में टेस्ला का मकसद सोलर एनर्जी और बैटरी टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया को ग्रीन एनर्जी की तरफ ले जाना है। टेस्ला के पीछे एक ऐसी शख्सियत है जिसकी सोच हमेशा से भविष्य को लेकर रही है। इलॉन मस्क ने दुनिया को एक ऐसे भविष्य का सपना दिखाया जो पहले नामुमकिन लगता था। आइए सुनते हैं उनके कुछ प्रेरणादायक विचार। When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor. टेस्ला का सफर ये बताता है कि कैसे एक व्यक्ति का विजन पूरी दुनिया को बदल सकता है। क्या आप भी इस भविष्य का हिस्सा बनना चाहते हैं? हमें बताइए कि आप टेस्ला के इस सफर के बारे में क्या सोचते हैं। टेस्ला की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास बड़ा सपना है और आप उस पर विश्वास करते हैं, तो आपको उसे साकार करने से कोई नहीं रोक सकता। आज भी ऐसे कई युवा हैं जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने का हौसला रखते हैं। क्या आप उनमें से एक हैं? आप भी अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने भविष्य की टेस्ला बनने के लिए?